राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी। जैनेंद्र जी बिल्कुल, जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और पूरा भरोसा है, जिस तरह से सरकार समर्पित रही 5 साल जनता के लिए, सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजनाएं एक से बढ़कर एक शानदार आई। और मैं मानता हूं चाहे ओपीएस हो, और ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां हैं, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? मनगढ़ंत ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें हैं, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं है। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी हमें लग रहा है मेजॉरिटी में रहेंगे। मेजॉरिटी में जी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप देखिए, पार्टी लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? मैंने कहा सातों गारंटियां मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया है। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं उनकी। कितना फर्क? क्योंकि हर बार जो अगर देखा जाए 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? मैंने कहा मेजॉरिटी होगी। सर, लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या? मैंने कहा मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। पापा इस तरह चले मनगढ़ंत जवाब। बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बेटे के तौर पे आप क्या चाहेंगे? नेता ही, पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि राजस्थान हाईकमान और विधायक तय करते हैं। हाईकमान विधायक। सचिन पायलट, जिस आपको लग रहा है कि कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं, तस्वीर सब दिखी एक, नहीं, सब वो हम दिखी एक, नहीं। हम सब एक हैं। कोशिश किया गया कि दोनों हम साथ सब रहें। एक हैं, सब वो एक हैं। बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि ये कमी मैं है? कह रहा हूँ हम सब एक। सर, आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पांस आपको लग रहा है? शानदार। मैं तो पूरे मारवाड़ में झांझा गया हूँ, एक शानदार, पूरे राजस्थान बल्कि कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पांस आप देखिएगा। थैंक यू। मतदाताओं से अपील आज किस तरह बढ़ चढ़? मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी जनता के लिए रहेगी। थैंक यू। तो सुना आपने रोमाना, वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं, कॉन्फिडेंट है। जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था पिछला, हालांकि जीत नहीं पाए थे। जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जो सवाल है, चाहे वो लाल डायरी का हो, सचिन पायलट का हो, उनके सधे हुए राजनीतिक जवाब वैभव गहलोत ने दिए हैं। जी बिल्कुल, इंतजार कर लेते हैं। अब जैसे अशोक गहलोत बाहर आएंगे तो जरा उनसे भी बात कर लीजिएगा। फिलहाल अशोक गहलोत जो है, जिस तरीके से नामांकन से पहले अपनी बहन के घर पर पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया था, आज मतदान वाले दिन भी वोट डालने से पहले अपनी बहन के घर पहुंचे हुए हैं अशोक गहलोत, वहां पर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे, और लीजिए, अशोक गहलोत बाहर निकल आए हैं, खुद उम्मीदवार अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। वोट देने के बाद वोट देने के बाद मतदान की अपील तो रोमाना अशोक गहलोत जी ने कहा है कि वो वोट देने के बाद बात करेंगे। हेमंत जी, हेमंत जरा कैमरा इधर लाइए। मेरे साथ वैभव फिर से जुड़ गए हैं, उनकी पत्नी भी हमारे साथ है। हाँ, तब आप लाइव थे, अब आप एक्सक्लूसिव अलग से भी बात कर लीजिए। अच्छा, आप उनकी बहन है, माफ कीजिएगा।
देखिए थोड़ी सी धक्का मुक्की है। बिल्कुल, तो अभी बात नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत वोट डालने के लिए जा रहे हैं और साफ कर दिया गया है उनसे कि वोट डालने के बाद वो बात करेंगे। पैतृक आवास पर पहुंचे थे, वहां पर अपनी बहन का आशीर्वाद लिया और नामांकन वाले दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी सामने, जब अशोक गहलोत पहले बहन के घर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अपना नामांकन दाखिल किया था। आज वोट डालने से पहले भी वही परंपरा निभाते हुए यहां पर अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। 1998 से लगातार 5 बार जीत अशोक गहलोत ने दर्ज की है जोधपुर में आने वाली इस सरदारपुरा सीट से, जहां से एक बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं और अपने राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई आप इसको कह सकते हैं जो अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, क्योंकि जो रिवाज है राजस्थान में उसके उलट वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राजस्थान के रण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सहयोगी अवधेश। राजस्थान चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। कुल 33 जिले हैं और 199 सीटों पर वोटिंग हो रही, क्योंकि एक सीट जो करणपुर सीट है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया, तो इसलिए यहां पर मतदान नहीं हो रहा है। उम्मीदवार कुल 1863 चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अगर हम महिला उम्मीदवारों की बात करते हैं तो 182 हैं और वोटर्स की जो संख्या है वो है 5,28,00,000 और एक सीट पर चुनाव टला है। और एक चीज और आपको बता दें कि 2013-2018 में भी सभी सीटों पर चुनाव नहीं हो पाए थे, क्योंकि उन समय भी प्रत्याशियों का निधन हुआ था। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको जानने के लिए अपने सहयोगी स्नेहलता का रुख करते हैं। बिल्कुल, अगर आप राजस्थान के अलावा किसी देश के अन्य कोने से हैं, बीपी न्यूज देख रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि राजस्थान का ये चुनाव दिलचस्प क्यों है। वो बातें, वो बुलेट पॉइंट्स आपके सामने है। देखिए 200 सीटें हैं, करणपुर एक सीट को हटा दिया गया है कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से, जहां आज वोटिंग नहीं हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार के निधन की वजह से करणपुर सीट है, इस वजह से एक चुनाव एक सीट पर रह गया है जिसे वोट नहीं डाला जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें तो देश के सबसे बड़े राज्यों में है, 5 बड़े हिस्सों में भी बांटा गया है राजस्थान को। लेकिन यहां की जनता का मूड समझिए आप कि 30 साल में यहां सत्ता के तवे पर पार्टी की रोटी पलट दी जाती है, यानी कि नई हर बार पार्टी बदल करके यहां की जनता चुनती है और टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सीधी होती है। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने खुल करके कमान संभाली है, यह हमने आपने देखा, और बीजेपी की तरफ से यहां पर कोई प्रत्याशी नहीं, सीएम कैंडिडेट नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कि यहां से चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है, वो मैदान में आए। अब बात करें 25 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 7 सांसदों को विधानसभा सीट पे उतार दिया गया है। आप समझिए, यानी कि सांसदों को विधायक की भूमिका में जीतने के लिए रण में उतार दिया गया है। और अगर बात करें पिछले 2 लोकसभा सीटों की, तो यहां पर क्लीन स्वीप, एक बार 25 तो पिछली बार 24 सीटों पर यहां बीजेपी की ओर से जीत सहायक दलों के साथ दर्ज की गई थी। तो यह है कुल जमा जोड़ गणित। अगर आप राजस्थान का चुनाव ओवरऑल ऊपर से देखते हैं तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। चलिए फिर से रुक करते हैं और डिटेल्स के लिए रोमाना का। बीजेपी ने कुल 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें 6 लोकसभा के सांसद हैं और 1 किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं। और इस बीच राजस्थान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, चुनाव के दिन वो किस तरीके से बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त, और ये जो सियासी वार पलटवार आज खास मतदान वाले दिन हो रहा है, उस दिन अशोक गहलोत पर जोरदार हमला सीपी जोशी की तरफ से बोला गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका कहना है गहलोत ने खुद को पार्टी से ऊपर बना लिया है, वो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं, कांग्रेस जो भी कहे सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सुनिए। सुबह से मैं देख रहा था आप फोन पे लगे हुए थे, सगल रिपोर्ट ले रहे थे, हर शहर से बात कर रहे थे। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक? रात को मैं 3-3:30 बजे तक सब लोगों से बातचीत करता रहा। आप ये देखिए कि भाजपा का कार्यकर्ता 3-3:30 बजे तक भी जगा हुआ था, अपने काम में डटा हुआ था। वो इसलिए कि राजस्थान में भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। सचिन पायलट ने भी एबीपी न्यूज से बात की है। उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का दर्द एक बार फिर से झलका है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अशोक गहलोत के उस बयान को भी उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से, अशोक गहलोत ने कहा कि 200 सीटों पर मैं खुद चुनाव लड़ रहा, उन्होंने इसको भी काटा है और कहा कि 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। तो मानते हैं कि आपस में अभी जो सेटलमेंट था वो केवल एक दिखावा ही है? देखिए, सेटलमेंट सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अशोक गहलोत जी पार्टी से ऊपर उठ गए।
और ये समझने लगे कि मैं ही योग्य हूँ, बाकी सब नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। कांग्रेस पार्टी में मेरे अलावा कोई योग्य व्यक्ति नहीं, और इसी कारण अनेक विधायक और मंत्री इस सरकार पर भ्रष्टाचार के और पेपर लीक के खुलेआम आरोप लगाते रहे हैं। यही कारण है कि इनके कुनबे के लोगों का भी विश्वास इनके ऊपर नहीं रहा। यही कारण है कि इन्हीं की पार्टी के लोग इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे और खुले रूप से लगाते रहे कि आप भ्रष्टाचारी हो, इस सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता, इस सरकार में बैठे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? जिस मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुन के आए, हमने कहा किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, हमने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने कहा महंगाई को कम करेंगे, हमने कहा कि हम सुशासन लेके आएंगे। हम किस पर खरा उतरे? हम कुछ नहीं कर पाए। ये राजस्थान की जनता के मन में तो उद्वेलना थी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी संघ इसके लिए कई आंदोलन किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके कुनबे में भी ये बात थी कि कहीं न कहीं कि हम अपने जिस वादे के आधार पर चुन के आए उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, और उसी का परिणाम रहा कि आज कई विधायकों ने इनके ऊपर खुलेआम आरोप भी लगाए। लेकिन मुख्यमंत्री यह कहते रहे कि मैं सबसे योग्य मैं ही हूँ, दिल्ली भी मैं चलाता हूँ, पूरी पार्टी मैं चलाता हूँ। इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। सचिन ने दावा किया कि सरकार कांग्रेस की ही आ रही है। बिल्कुल नहीं, भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, जनता ने देख लिया, मन बना लिया है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, गहलोत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे वो, और जरा समझिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल आज सुबह सुबह गहलोत और पायलट के बीच खींचतान की तस्वीर को और ज्यादा उभारते हुए बयान सामने आए हैं दोनों नेताओं की तरफ से। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वोटिंग के दिन दोनों की ओर से बयानों के तीर चल गए। गहलोत ने कहा कि सभी 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट ने इसकी काट करते हुए कह दिया कि कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है, हर सीट पर चुनाव तो पार्टी लड़ रही है, पार्टी का सिंबल ही है। इतनी जगह डिमांड आ रही मेरी चुनाव के अंदर, मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप ये समझो कि सरकार अगर आपको लानी है तो आप समझो 200 जगह मैं ही लड़ रहा हूँ। जब आप कहते हो मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, प्रदेशवासियों में अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ सब जगह से। और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों से 200 सीटों पर, तो अगर 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है और अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो आपका ही चेहरा नेतृत्व आगे करेगा। देखिए वो तो हाईकमांड पर है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का प्लेटफॉर्म, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है, हमारे मैनिफेस्टो है, हमारी लीडरशिप की सारी जो उन्होंने हमें ताकत दी है वो है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। तो दोनों के बयान आपने सुने, बयानों से वो जो कलह है वो खुलकर सामने आ गई, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है अभय जी, क्या ये चुनाव राजस्थान का ये गहलोत के चुनाव के तौर पर याद रहेगा? निश्चित रूप से। देखिए, जिस पराक्रम के साथ वो चुनाव लड़ रहे, चुनाव जीते हैं, हारे हैं, कितनी हार होती है कितनी जीत होती है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस पराक्रम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आमतौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री और एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर रिवाज ये हो कि हर पिछले लंबे अरसे से सत्ता बदलती रहती है, जिस तरीके से नियोजन पूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से उनका नियोजन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, उससे इस चुनाव के ऊपर उनकी बड़ी गहरी छाप लगी हुई है। जीत अगर होगी तो उनका नाम राजनीति में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, और हार भी होगी तब भी इस बात का अध्ययन होगा, इसकी टिप्पणियां होंगी कि भाई इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो क्या हारे और कैसे हारे। ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। सर, ये पिछले 5 साल में वो जो सचिन वर्सेस गहलोत वाली कहानी कांग्रेस में देखने के लिए मिली है, अब अशोक गहलोत ने इस चुनावी चुनौती को जिस तरीके से हेड ऑन चैलेंज किया है, तो वो कद अपना कम से कम पार्टी के भीतर बहुत ऊपर ले जाने में वो कामयाब रहे। वो कह रहे हैं हालांकि सत्ता बदलने का रिवाज है, बावजूद इसके वो कहते हैं कि 200 की 200 सीटों पर चुनाव तो मैं ही लड़ रहा हूं।
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोमाना जी, लेकिन आप बार बार रिवाज की बात कर रही हैं। एक और रिवाज है राजस्थान में, जो अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों के साथ है। दोनों जब आप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं चुनाव में, तो चुनाव हरवा देते हैं अपनी पार्टी को। वसुंधरा राजे 2 बार हरवा चुकी हैं, अशोक गहलोत 2 बार हरवा चुके हैं। अब तीसरी बार ऐसा हैट्रिक होगी कि नहीं, हार की ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव के केंद्र में अगर कोई एक नेता है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। और मैं अभय जी की बात से सहमत हूं कि अगर वो जीत गए तो सचमुच जादूगर माने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो हैं उसमें जीतने की मुझे तो संभावना नहीं दिखती, तो उनका जीतना चमत्कार होगा और ये अशोक गहलोत का एफर्ट होगा। उनकी पार्टी के बाकी नेताओं का मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ा योगदान माना जाएगा। अशोक गहलोत का अपना जो है योगदान, उनका एफर्ट, उनकी पॉलिटिकल रेजिलियंस, ये कारण होंगे उनकी जीत के। आपने जो एक ही सांस में आपने 2 नाम ले लिए, आपने वसुंधरा राजे का नाम और अशोक गहलोत का नाम लिया। विजय जी, अगर राजनीतिक करियर के तौर पर देखा जाए तो क्या लगता है आपको, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों एक ही पड़ाव पर खड़े नजर आते हैं, हालांकि हैं अलग अलग पार्टी? पॉलिटिकल करियर के हिसाब से, लेकिन उससे पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया इस इलेक्शन में कि कांग्रेस के पास फेस है अशोक गहलोत, जिसे सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है। वो कंट्रास्ट है, आप देखिए कि कांग्रेस के पास फेस होकर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी फेस को तलाश रही है। तो दोनों में एक कंट्राडिक्शन है कि फेस को स्वीकार नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ फेस नहीं है। और अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दोनों एक तरह से बराबर के पॉलिटिकल करियर वाले हैं। हालांकि अशोक गहलोत का लंबा पॉलिटिकल करियर है और मैं उन्हें फुल टाइम पॉलिटिकल लीडर मानता हूं, वसुंधरा जी की तरह से नहीं। वसुंधरा जी जब सरकार में रहती हैं तो एक्टिव पूरी तरह से रहती हैं, नहीं रहती हैं तो वो दिल्ली या और जो इलाके हैं अपने उनमें रहा करती हैं। लेकिन दोनों का पॉलिटिकल करियर आज इस चुनाव से तय होगा। अशोक जी का तय होगा, यदि वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या वो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस में आएंगे, जिसको पहले उन्होंने खारिज कर दिया था, वहाँ रहेंगे, या राजस्थान की राजनीति में वो वैभव को बढ़ाएंगे। और वसुंधरा जी के लिए तो मैं इस इलेक्शन को लास्ट इलेक्शन मानता हूँ। क्या केंद्र में वो आना चाहती हैं जो नहीं आ रही, जिसके लिए प्रदीप जी ने कहा कि जब वो दिल्ली थी तो जयपुर नहीं जाना चाहती थी, जयपुर है तो दिल्ली नहीं आना चाहती। और जयपुर में तो जगह नहीं बची। कह भी रही थी जब उनके बीच पहुंची थी प्रचार करने के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब सिखा दिया है मेरे बेटे को। और उससे कहीं ना कहीं लगा था कि अब वो संन्यास लेने की तरफ आगे बढ़ती हुई सियासत में नजर आ रही है। जी देखिए, राजस्थान में आज करीब 22 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 21,90,000। और उन्हीं में से एक वसुंधरा राजे के पोते हैं, नाम है विनायक प्रताप सिंह। आज उन्होंने पहली बार वोट डाला है, अपनी दादी के साथ वोट डालने के लिए वो पहुंचे। पहली बार वोट डालकर उन्होंने मीडिया से क्या कहा, ये सुनिए। विनायक, आपने वोट डाला, आप दादी के इलेक्शन एरिया में, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं। तो आज आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ा, मुझे पता चला आप बाय रोड आए। जी, तो आपको लगता है एक वोट की इतनी कीमत होती है? जी बिल्कुल होती है, और मैं कहूँगा बाकी सबको भी वोट करना चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज अपना वोट डालिए। जी, अब तक दादी को पूरी झालावाड़ वोट देती है, लेकिन आज विनायक ने दिया, तो आपको लगता है इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड? थैंक यू विनायक, थैंक यू। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान में 21,90,000 और कुल वोटर्स राजस्थान में करीब 5.25 करोड़ के आसपास। और ऐसे में एबीपी न्यूज की अपील यही कि अगर आप भी राजस्थान के वोटर हैं तो वोट जरूर डालिए। वोट डालने के लिए निकले हैं अशोक गहलोत, लेकिन वोट डालने से पहले, पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले अपने पैतृक घर और पुराने मोहल्ले से होकर अशोक गहलोत निकल रहे हैं। और वहां पर जरा उत्साह देखिए किस तरीके का लोगों में नजर आ रहा है उनसे मिलने का। ये तस्वीरें आपके सामने। वोट डालने से पहले अशोक गहलोत पहुंचे अपनी बहन के घर पर, वहां जाकर अपनी बड़ी बहन का उन्होंने आशीर्वाद लिया। और अब परिवार के साथ वो वोट डालने से पहले अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हैं। इस तस्वीर में देखिए आपको अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी नजर आ रही है, उनके बेटे नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ नजर आ रहा है। और अब पुराना मोहल्ला इसको कह सकते हैं आप, जहां उनका पैतृक आवास है, वहीं पर लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं अशोक गहलोत वोट डालने के लिए उस सरदारपुरा सीट पर, जिसका 1998 से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। जीत का छक्का लगाने के लिए एक बार फिर से उतरे हैं
लेकिन सवाल सरदारपुरा सीट जीतने का नहीं, सवाल राजस्थान जीतने का है। क्या जादूगर का जादू चलेगा या फिर जादूगर का जादू मोदी के सामने छूमंतर हो जाएगा? यही वो सवाल जिसका जवाब राजस्थान की जनता दे रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, आज वोटिंग का दिन है, मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तमाम खासोआम सुबह से तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और राजस्थान के इस रण में जादूगर पर सबकी नजर। ये सियासत के जादूगर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, जो वोट डालने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और रास्ते में बाकायदा रुक रुक कर लोगों से बात कर रहे हैं। रोड शो तो नहीं, लेकिन हां, एक तरीके से पैदल यात्रा यहां पर आज मतदान वाले दिन अशोक गहलोत भी करते हुए नजर आए कि पहुंचे उस इलाके में जहां उनका पैतृक आवास। पहले अपनी बहन के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर अब उस पुराने मोहल्ले से गुजरते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र यहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए अशोक गहलोत? बिल्कुल, अशोक गहलोत के साथ उनकी पत्नी है, बेटा है, बेटी है और दामाद हैं, बहू हैं और बेटे और बेटी की जो अगली पीढ़ी है वो सब है। ये जोधपुर का महामंदिर इलाका है जो कि अशोक गहलोत का जहां पैतृक आवास है और वहां अशोक गहलोत पहुंचे तकरीबन 10 बजे। सबसे पहले अपनी बहन के यहां पर गए और इसके बाद अपने पैतृक आवास गए। वहां पर उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीरों को प्रणाम किया और इसके बाद अपने पुराने मोहल्ले में चहलकदमी करते हुए अशोक गहलोत मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। और देखिए किस तरीके की गहमा गहमी मतदान केंद्र पर है और इसी तरीके की भीड़ पूरे इलाके में थी जब अशोक गहलोत गाड़ी से उतरे और मतदान केंद्र तक पहुंचने तक बड़े बूढ़े बुजुर्ग से लेकर के जो नए बच्चे हैं वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने के लिए और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने पुराने अशोक गहलोत को देखने के लिए अपने घरों के बाहर आए हुए थे। और अशोक गहलोत ने किसी को भी निराश नहीं किया, लगभग सबसे वो मिलते हुए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और फिलहाल अशोक गहलोत मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहीं जोधपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी इलाके के रहने वाले? बिल्कुल। ठीक है, तो किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? मतदान चिरंजीव 50 लाख सिलेंडर जो अशोक गहलोत के काम पर हो रहा है, उनके नाम पर नहीं हो रहा है? पूरी विकास की योजना के पे हो रहा है। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। अशोक गहलोत नाम ही काफी है और काम ही काफी है। वो हमेशा अजय और अजय ही रहेंगे। उनका नाम अशोक है और भारत का चिन्ह भी अशोक चक्र है, इसलिए हमेशा वो अशोक की तरफ। सरदार क्या कह रहे हैं? हमारे दिलों के राजा साहब अशोक गहलोत। तो सरदारपुरा से तो वो 98 से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ से चलिए जीत जाएं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते वो। इस बार वो कसक पूरी होगी। इस बार उनके कुंडली में योग है साहब, डबल और मुख्यमंत्री बने का योग है उनकी कुंडली में साहब। ये मिथक टूटेगा इस बार। इस बार चलिए, समर्थकों को काफी भरोसा है और अशोक गहलोत को भी इस बार उम्मीद है कि रिवाज बदलेगा और इस बार जो उनके काम है वो उनको दोबारा से सरकार में लाएंगे। एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह कछवा। क्या उम्र है आपकी? 80 ईयर्स। आप तो अशोक गहलोत से भी बड़े हैं, आपने उनको शुरू से देखा होगा। आज कैसे आप उनको देखते हैं? 3 बार के मुख्यमंत्री फिर से अपने इलाके में पहुंचे हैं, चौथी बार के लिए देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, और 100% चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरा राजस्थान उनके साथ में है। उनकी जो योजना है, उनके जो काम है, उनके जो कर्म है, वो उनको साथ दे रहे हैं और पूरा राजस्थान उनकी तरफ देख रहा है। आपने तो युवा अशोक गहलोत को भी देखा होगा, जिन्होंने कि 1977 में पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। तब से लेकर अब तक का जो सफर है अशोक गहलोत का, उसको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ 4000 वोटों से वो हारे थे 77 के अंदर। मैं लगातार उनके साथ में था और अब तक साथ जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा है और उसकी मुझे लगता है कि इस बार चौथी बार वो अवश्य बनेंगे। पुरानी बातें याद है? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं है। तो मैं एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा रोमाना, कल देर रात अशोक गहलोत ने कुछ पत्रकारों से मुलाकात की, मैं भी मौजूद था। उनसे हमने पूछा कि लगातार धुआंधार प्रचार के बाद आपने जोधपुर में सरदारपुरा इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तब जो लोग अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उनके अब पोते हो गए हैं और वो भी अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो अशोक गहलोत की सियासत 50 सालों की है, 3 पीढ़ियां इस दौरान बड़ी हो गई
सरदारपुरा तो उनका गढ़ है, यहाँ से वो 25 सालों से जीत रहे हैं, इस बार भी बहुत मुश्किल आपने उनके वो जो सामने नहीं बातचीत आएगी। की थी ना देर रात अशोक गहलोत से, वो वाकई में बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और खुद अशोक गहलोत वो कौन सा एक मुद्दा जिसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है इस बात को लेकर कि इस बार तो राजस्थान में रिवाज बदल जाएगा, राज कायम रहेगा, दोबारा से उनकी सरकार की वापसी हो जाएगी। इस पर आगे चर्चा करेंगे जैनेंद्र से, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस ने ये चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द बुना है, उसी को लेकर अहम जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए जिन मुद्दों के इर्द गिर्द जीत का ताना बाना बुना जा रहा है वो मुद्दे मैं स्क्रीन पर रख रही हूं। देखिए महंगाई का मुद्दा है जिसे लेकर के कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच में गई है। इसके अलावा ईडी की रेड को लेकर के जिस तरीके से जगह जगह छापेमारी की खबर आती है, ये तमाम चीजें। चलिए जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र जी बिल्कुल, अशोक गहलोत जी की पत्नी मेरे साथ हैं। एक बार जरा आप निशान दिखा दीजिए जो आपने मतदान किया, और आपने किस मुद्दे पर मतदान किया ये मैं जानना चाहता हूँ। साहब की सभी स्कीमों, सभी गारंटियों और सभी योजनाओं और उनके अच्छे कार्यों को वोट दिया। चौथी बार मुख्यमंत्री बनता हुआ आप देखना चाहती हैं अशोक गहलोत को, और क्या वो बनेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और अशोक जी एक बार फिर शपथ लेंगे ये आप? ये कामना कर सकते हैं, बाकी हाईकमांड डिसाइड करता है। क्या अशोक जी से कोई बात हुई है क्या? वो किसी प्रकार का कितना कॉन्फिडेंस है उनको, या क्या वो नर्वस है? क्या फुल कॉन्फिडेंस, अंडर करंट चल रहा है कांग्रेस का, वोटिंग का अंडर करंट है, सब लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे। गहलोत जी की बहू भी मेरे साथ है। मैम एक बार आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। और मैं देख रहा हूँ सारी गारंटी आपने मोबाइल फोन के पीछे लगाई हुई हैं, तो इन गारंटियों पर कितना भरोसा जनता को होगा, क्या लगता है? ये गारंटियां अभी नई सरकार बनने की है, इससे पहले की योजनाएं लागू हो चुकी है और लोगों के घर तक पहुंच चुकी है। चिरंजीवी योजना हुई, दुर्घटना बीमा हुई, और महिलाओं को सिलेंडर अब जो सस्ता दिया जाएगा 400 रुपए का, वो बेशक अशोक गहलोत सरकार ही पहली बार भारत में करेगी। कितना कठिन रहा है बीते कुछ दिनों का? लगातार हम देख रहे थे कि अशोक जी भी कैंपेन कर रहे थे, वैभव जी भी कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे, तो इस बार का चुनाव कितना कठिन आप मानती हैं? अशोक गहलोत के लिए कितना अहम है ये चुनाव? इतिहास बदलने वाला है। कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाएगी, ऐसा रिपीटेशन कभी हुआ नहीं है। इतिहास बदलने जा रहा है तो कठिनाई कैसी है, पूरा विश्वास है। और बहू क्या चाहती हैं, अशोक जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने? डेफिनेटली बहू की बात नहीं है, देश की सारी बहुओं की बात है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही पुनः देखना चाहती हैं, सरकार रिपीट होते जाए ताकि उनका गैस का सिलेंडर सस्ता हो। आपको लगता है कि कांग्रेस को उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए था चुनाव से पहले, फायदा होता पार्टी को? ये उनका डिसीजन है, आई एम नॉट ऑन दिस कंडीशन। आपकी क्या राय है, ऐसा होता तो बेहतर होता? अभी भी सबको पता है, बताए बिना ही पता है उनका लाडला मुख्यमंत्री कौन है। तो रोमाना, अशोक गहलोत की पत्नी और उनकी बहू मतदान करके निकली हैं और कॉन्फिडेंस व्यक्त कर रही हैं कि एक बार फिर सरकार बनेगी और एक बार फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, तो परिवार के लोग वोट डालकर बाहर आ गए हैं। इंतजार अशोक गहलोत का किया जा रहा है, कुछ ही देर में वो भी वोट डाल के बाहर निकलेंगे। और अशोक गहलोत की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि वोट डालने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि कल देर रात जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जैनेंद्र ने वो इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में 156 सीटें जीतने का एक तरीके से दावा जो अशोक गहलोत की तरफ से किया गया, और जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत ने अपना चुनाव बना लिया है। कांग्रेस कहीं पीछे नजर आती है, अशोक गहलोत आगे नजर आते हैं। और मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव याद आता है जहां पर हम ये कहते हैं अभय जी कि अच्छा एक बार फिर से चलते हैं जरा। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। अशोक गहलोत शायद वोट डालकर बाहर निकला है। जैनेंद्र जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अशोक गहलोत निकल गए हैं मतदान करके और अब जगह बनाई जा रही है ताकि वो मीडिया से बात कर सके। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, राजस्थानी साफे में अशोक गहलोत मतदान वो कर चुके हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार मतदान करने के लिए पहुंचा है जोधपुर के महामंदिर इलाके में, जो उनका जहां पर उनका पैतृक आवास है। और अशोक गहलोत के साथ उनके बेटे वैभव गहलोत हैं, पत्नी है, बेटी है, दामाद है, बहू है, सब लोग एक साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और अब अशोक गहलोत जो है वो मीडिया को संबोधित करेंगे। यहाँ पर काफी भीड़ है, मुख्यमंत्री ने मतदान किया है, आम लोग भी हैं, मीडिया की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। तो बस आप बने रहे हमारे साथ, कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में अशोक गहलोत
बिल्कुल, मतदान करने के बाद आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। जैसे ही अशोक गहलोत बोलना शुरू करेंगे मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत निकल आए हैं वोट डालने के बाद, और ये उस समय की तस्वीर जब वोट डाल रहे थे। अशोक गहलोत पोलिंग बूथ के भीतर थे और देखिए किस तरीके से विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए यहां पर कैमरों पर अशोक गहलोत नजर आते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। अशोक गहलोत मीडिया के सामने, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से कतारों में महिला वोटर्स बहुत दिख रही है। महिला भी है, किसान भी है, नौजवान भी, छात्र भी है, सभी लोगों को समर्थन मिलेगा। अंडरकरंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है। समझ रही है लोग। वसुंधरा राजे जी भी अंडरकरंट का दावा कर रही है। सवाल है किसका अंडरकरंट? उनका दावा खोखला है, उनके दावे खोखले हैं। हमारा दावा जो है वो ठोस है। इतने फर्क है। आपने कहा कि 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। हमारी गारंटी काम करेगी। काम दुगनी कर देंगे। जो वादे उस वक्त किए थे, 15 लाख रुपए चले रहे खाते में, वो भी गारंटी थी उस वक्त में। वो गारंटी सारी फेल हो गई। करते हैं, परंतु जो माहौल है राजस्थान के अंदर, उस माहौल के अनुसार हम कह सकते हैं सरकार हमारी बनेगी। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से कतारों में खड़ी है। ये निशान देखिए, जो खबरें आ रही है पूरे प्रदेश में उत्साह है लोगों के अंदर। अंडरकरंट चल रहा है। हमारे गवर्नेंस अच्छी हुई है 5 साल। हमारी महंगा राज शिविरों में जो गारंटी दी हम लोगों ने, कानून हमने एक से बढ़ के एक बढ़ाए हैं। हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी हैं, उस पर मोहर लगेगी। मेरा मान देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला होता है सबका, पूजा करने का। पूजा पाठ सब करते हैं। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। वोट डालने के बाद मीडिया के सामने अशोक गहलोत, कांग्रेस की गारंटी पर मोहर लगेगी, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। माहौल बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। और अंडरकरंट कांग्रेस के पक्ष में, ये बात एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। वोट डाल दिया अपने पूरे परिवार के साथ। तो राजस्थान के रण में दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। खुद दिग्गज भी चुनाव मैदान में उतरकर वोट डाल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने वोट डाला है। पूरे परिवार के साथ पहुंचे वो वोटिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दम अशोक गहलोत ने भरा। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया अंडरकरंट कांग्रेस के साथ। और इसी को लेकर वसुंधरा राजे ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बोली 3 दिसंबर को पता चल जाएगा अंडरकरंट किसके साथ। मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता वापस रिपीट करेगी सरकार। आखिरी में अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है राजस्थान के अंदर। अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है। आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में अंडरकरंट है? ऐसा लगता है। विशेष रूप से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, कोई हो, युवा हो, छात्र हो, हर वर्ग जो है वो चाहता है कि इस बार सरकार रिपीट हो। मैं भी कह रही हूँ, आई एम अग्रीड विथ हिम कि अंडरकरंट है। और वो अंडरकरंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अच्छा, इस शब्द पर जरा गौर कीजिए, अंडरकरंट। पूरा चुनाव गुजर गया, आज वोटिंग हो रही है, मतदान वाला दिन है, और आज भी नेता जो हैं वो जिक्र अंडरकरंट का ही कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हवा कोई ऊपर ऊपर नजर नहीं आ रही है, और जो होगा वो एक तरीके से एक बड़े सरप्राइज के तौर पर नेताओं के लिए भी नतीजे रहने वाले हैं क्या 3 दिसंबर को, विजय जी? बिल्कुल, अंडरकरंट का मतलब ये, जब अशोक गहलोत और वसुंधरा जी दोनों जिक्र कर रहे हैं अंडरकरंट का, इसका मतलब वो साफ ये कह रहे हैं कि वेव नहीं दिख रही है। यानी न अशोक गहलोत के लिए वेव है, न वसुंधरा राजे या भारतीय जनता पार्टी के लिए वेव है। इसका मतलब थोड़ा सा फंसा हुआ इलेक्शन उन दोनों को लग रहा है, और दोनों जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसमें उन दोनों में कॉन्फिडेंस की कमी है। उनको अपनी जीत पर भी बहुत भरोसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में प्रदीप जी, कुल मिलाकर ये चुनाव गहलोत वर्सेस बीजेपी।
और निश्चित रूप से देखिए, गहलोत की पर्सनैलिटी जो है इस चुनाव में, उससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ। लेकिन इस रूप में जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। वैसे उनको लड़ते हुए नहीं देखा गया। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं, पार्टी के बाहर भी लड़ रहे हैं। सचिन पायलट से लड़ रहे हैं तो जी। पार्टी हाईकमान से भी लड़ रहे बिल्कुल। हैं। तो ऐसे में उनकी पर्सनैलिटी बहुत उभर कर आई है, और और ये जीत उनके लिए बहुत बहुत बड़ी जीत होगी। देखना होगा 3 दिसंबर को क्या होगा, लेकिन ये चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी नहीं बन पाया। नहीं, देखिए, गहलोत वर्सेस मोदी क्यों बनेगा? हाँ। आखिरकार मोदी जी राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं, वो देश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो राजस्थान का ही कोई नेता गहलोत के मुकाबले होगा, और आपका वो दिखाता भी है। गहलोत की खास बात यह है कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बहुत बदला है। जो आदमी 70वें दशक में प्रवेश कर गया है, 4थी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए उसने वो आज की राजनीति का नेता लगता है। आज की सभी प्रौद्योगिकियों का, सभी टेक्नोलॉजीज का, सभी तरकीबों का, सभी युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ रहा है। तो गहलोत के सियासी करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रिवाज बदलने के लिए चुनाव मैदान में अशोक गहलोत उतरे हुए हैं। ऐसे में जादूगर का जादू चलेगा या फिर मोदी के मैजिक के सामने जादूगर का जादू छूमंतर हो जाएगा, इसी का फैसला राजस्थान की जनता कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।